नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ जीवेम सरदार सतम का तीसरा वीडियो लेकर के। इसमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि उसकी डायग्नोसिस कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें। इसके पहले वाले वीडियो में आपने टाइप 1 डायबिटीज़ और इसके प्रिवेलेंस के बारे में जाना है। टाइप 2 डायबिटीज़ वह बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा एक निश्चित वैल्यू से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली हमारा ब्लड शुगर 100 से नीचे रहना चाहिए फास्टिंग स्टेट में। अगर ये 100 से ऊपर हो जाता है और 126 के वैल्यू को क्रॉस कर जाता है तब हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गया। यही वैल्यू अगर खाना खाने के बाद 140 से नीचे है तब इसे नॉर्मल मानते हैं। 200 से ऊपर होते ही हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गया। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि खाना खाने के बाद मुख्यतः जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, गेहूं इत्यादि होता है वो पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड में जाता है और फिर ब्लड वेसल से निकल करके इंसुलिन की सहायता से बाकी सारे सेल्स में पहुंचता है और सारे सेल्स इस ग्लूकोज को एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज करते हैं। दाहिने साइड में आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्मल इंसुलिन है, ये इंसुलिन उसको सेल के अंदर नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सेल रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो सेल रेजिस्टेंट हो गए हैं इंसुलिन से, यही मुख्य कारण है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का। उससे क्या होगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के कुछ मुख्य फैक्ट्स क्या हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस लगभग 80 से 90% जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। जनरली ये 40 साल के बाद शुरू होता है, किसी किसी केस में 30 साल से शुरू हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आम लोगों में 40 साल के बाद शुरू होता है। ये बराबर रूप से मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है और इसका मुख्य कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलती है वो शुगर को सेल के अंदर नहीं पहुंचा पाती। और दूसरा, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम होता चला जाता है। लेकिन इसको हम अगर शुरू में डायग्नोज करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं और इसको डिले कर सकते हैं। कहा गया है कि डायबिटीज मेलाइटस एक स्लो पॉइजन है जो हमें मारता है। क्यों? क्योंकि 25% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें डायबिटीज है। यह आश्चर्य की बात है। 1/4 लोगों को मालूम ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। और दूसरा, इसका जो मुख्य कारण है मोटापा और फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब बैठे रहना, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी एक्सरसाइज में भाग नहीं लेना, ये इसका मुख्य कारण है। लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। 50% मतलब आधे लोग इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में नहीं जानते कि ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को डैमेज करती है, इसका उन्हें पता नहीं है। इस तरह से ये एक स्लो स्वीट पॉइजन है जो लोगों को मारती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके लक्षण हैं एसिम्प्टोमेटिक। बहुत सारे लोगों में इन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कोई लक्षण नहीं होता, तो इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि कोई बीमारी भी है। उन्हें पता तब चलता है जब वो स्क्रीनिंग कैंप में जाते हैं या फिर किसी और वजह से, जैसे बुखार हुआ या कोई सर्जरी हुई, उसके पहले वो अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसमें एक ब्लड शुगर भी होता है। उसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि डायबिटीज़ है। अन्य लक्षण जो इसके हो सकते हैं, पोलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब करने जाना, पोलीडिप्सिया प्यास बहुत ज़्यादा लगना, पोलीफेजिया भूख बहुत ज़्यादा लगना और खाना ज़्यादा खाना, डिलेड वुंड हीलिंग मतलब घाव धीरे धीरे भरता है, जो एक हफ्ते में भर जाना चाहिए 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होता है और एक यूरिन की जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसका इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। जिंजिवाइटिस मतलब जो हमारे मसूड़े होते हैं उनका इन्फेक्शन। और कई मरीजों में एकैंथोसिस निग्रिकेंस मतलब गर्दन के चारों ओर काले काले पिगमेंटेशन हो जाते हैं। ये सारे लक्षण हैं टाइप 2 डायबिटीज के। ये क्यों जरूरी है कि हम इस बीमारी को पहले पता लगाएं, अर्ली स्टेज में ही पता लगाएं? कहा गया है कि अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, मतलब अगर हम शुरू में इन्हें पता लगाएं तो इस बीमारी को पकड़ लें तो इसके कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं।
इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं? ये ऐसी बीमारी है जो शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करती है। आंखों में अगर होगी, आंखों को इन्वॉल्व करेगी तो कैटरेक्ट होगा, उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है। किडनी को इन्वॉल्व करे तो किडनी फेल हो जाएगा हमारा, और फिर हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, दूसरे किडनी बदलवाने की जरूरत पड़ेगी। नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो पैरों में झंझनाहट, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, वो हो सकती है। लीवर को इन्वॉल्व करेगी तो फैटी लीवर होगा और अंततः लीवर भी फेल हो जाएगा। हार्ट को इन्वॉल्व करेगी तो हार्ट अटैक हो सकता है, और फिर हमें ऑपरेशन या कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है। अगर पैरों को इन्वॉल्व करेगी, जो आर्टरी सप्लाई करती है पैरों को, तो डायबिटिक फुट होता है, उसमें घाव बन जाता है और कई बार एम्पुटेशन, मतलब पैरों को काटना पड़ सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन हम आने वाले अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं कि इसकी सटीक डायग्नोसिस कैसे बनाई जाए। केवल 3 ही सिंपल जांच है जिससे हम इस शुगर के बारे में पता लगा सकते हैं। पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर में एक वेनस सैंपल लिया जाता है। कम से कम मनुष्य को 8 घंटे की फास्टिंग की हिदायत दी जाती है, उसके बाद ही सैंपल लिया जाता है। फास्टिंग में नॉर्मल आदमी का शुगर 100 से कम होना चाहिए। अगर 101 से 125 है तब उसे मानते हैं प्री डायबिटीज, डायबिटीज होने वाला है लेकिन हुआ नहीं। और यही वैल्यू अगर 126 के ऊपर चली जाए तो हम बोलते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया है। दूसरा टेस्ट है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। ये खाना खाने के 2 घंटे बाद लिया जाता है। अगर आप लैब में जांच करवाने जाएं तो जनरली 75 ग्राम ग्लूकोज पिला करके आपको ये जांच की जाती है। नॉर्मल वैल्यू है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। प्री डायबिटीज तब बोलते हैं जब ये वैल्यू 140 से 199 के बीच हो, और फुल ब्लोन डायबिटीज तब कहते हैं जब ये वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उसके ऊपर हो जाए। तीसरी सिंपल जांच है HbA1c की वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 5.6, प्री डायबिटीज में 5.6 से 6.5, और डायबिटीज तब कहेंगे जब इसकी वैल्यू 6.5 से ज़्यादा हो जाए। यह एक हेमोग्लोबिन है जो ब्लड में शुगर ज़्यादा होने की वजह से ग्लाइकोसाइलेटेड, उसमें ग्लूकोज जुड़ जाता है, उसकी हम जांच करते हैं। ये पिछले 3 महीनों की आपकी शुगर की स्टेटस बता। तो आपने अब तक देखा कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या है और इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है। सिंपल तरीके हैं डायग्नोज करने के। ब्लड शुगर फास्टिंग 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, ब्लड शुगर पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाने के 2 घंटे के बाद ये 200 मिलीग्राम पर डेसीएल से ज़्यादा, और HbA1c की वैल्यू ये 6.5% से ज़्यादा हो, तो एक बार ये डायग्नोसिस बन जाती है कि कोई भी व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है। एक बार डायग्नोसिस बन जाने के बाद हमारा अगला उद्देश्य होता है इस बीमारी के प्रकोप को कम करना। जैसा मैंने पहले इस वीडियो में बताया है कि एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, धीरे धीरे समय के साथ इसका सीवियरिटी बढ़ते चला जाता है। अगर हम इनिशियल स्टेज में ही इसे रोक दें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है, और इस तरह आंखों का अंधापन या किडनी का फेल होना या लीवर का फेल होना, इस सब को बचाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहला सारे मरीजों को बताया जाता है कि आप थेरापेटिक लाइफ चेंजेज करें, अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएं। अगर आपका मोटापा है तो मोटापे को कम करें, और ये कैसे किया जाता है, एक्सरसाइज और डाइट से। हर एक मरीज को जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं हो, 3 महीने तक हम एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल करके देखें, और इससे हमने देखा है कि लगभग 50 to 60% लोग अपने शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे कई डॉक्टर मित्र हैं जो इनिशियल स्टेज में उनका प्री डायबिटीज वाले स्टेज में थे, लेकिन उन्हें जब मैंने एडवाइस करी और उन्होंने उसका पालन किया तो उसके बाद उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ गया, और ये स्टेट काफ़ी दिनों तक चल सकता है। जितना आप अपने लाइफ स्टाइल को संयमित करेंगे, खान पीन का परहेज करेंगे, बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आप अपने डायबिटीज़ को बचा सकते हैं। अगर इससे काम नहीं चलता या शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो अगला स्टेप होता है दवाइयों का। उन्हें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं, मतलब वो टैबलेट के फॉर्म में होते हैं, और इसमें अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ हैं। उसमें मेटफॉर्मिन या ग्लाइसिफेज है, ग्लिक्लाजाइड है, जेनुविया है,
और नए SGL2 इनहिबिटर्स आए हैं, वो सारी दवाइयां हैं जो एक के बाद एक आपकी HbA1c वैल्यू और शुगर की वैल्यू देख करके ऐड की जाती हैं। और अंत में अगर इन सब से काम न चले तो इंसुलिन या अदर इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं। इस इंसुलिन के बारे में भी हम अलग से एक अलग अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी तक काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, लेकिन कम ही लोग इसे सब्सक्राइब कर पाए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप वीडियो देखें, इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको और जो जानकारी चाहिए उसके बारे में आप हमें बताएं और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। स्टे सेफ।